Divine Supernatural Ministry presents. प्रभु की तारीफ हो। आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उस महान परमेश्वर की जब उपस्थिति में मैं और आप हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें सौभाग्य दिया है और वो हमें अपनी हजूरी में लेके आया है कि हम आज खुदा के कलाम को सुन सकें और परमेश्वर के उस जोरावर हाथ को भी जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में दिखाता है उसे हम देख पाए। और सच में परमेश्वर हमारा महान है और वो एक हमारा छुपने का स्थान और दृढ़ गढ़ है। आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे और रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसकी 1 आयत से 2 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु की हजूरी में जब हम सब बैठे हैं और आप जिधर भी हैं, जहां पर भी हैं, प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। और इस समय हम रोमियो 12 अध्याय 1 से 2 तक पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। प्रभु जी, इस समय हम आपके महान उपस्थिति में मौजूद हैं। प्रभु जी, आप अपने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम आज जानने पाए। प्रभु, इस वचन के मुताबिक प्रभु हमसे बात कर और होने पाए पवित्र आत्मा की सामर्थ बखूबी से कार्य कर। हमारे एक एक भाई और बहनों को प्रभु जिधर भी, जिस स्थान में, जिस जगह पर है, जिस शहर में, जिस देश में है प्रभु, जिस भी जगह पर प्रभु इस समय वो तेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे कलाम का मतलब कि तेरे वचन को, तेरी बातों को सुन रहे हैं प्रभु। और तेरा वचन प्रभु सच में सामर्थी, और वचन कहता है कि परमेश्वर का कलाम कभी खाली लौट कर नहीं आता। इसलिए प्रभु आज भी हम चाहते हैं तेरा आत्मा हम सबसे बात करे प्रभु इस वचन के मध्य से। आपकी तारीफ यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की तारीफ हो। और इस प्रकार जब हमने रोमियो 12 अध्याय और 1 से 2 पढ़ा है, यहाँ कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम करते रहो। खुदा का कलाम जब रोमियो एक ऐसी, मैं कहता हूं कि जब रोमियो एक ऐसी किताब है जिसको हम पढ़ते हैं और एक विश्वासी जब इस रोमियो की किताब को पढ़ता है और इस रोमियो की किताब में बहुत सी ऐसा कहीं पर निचोड़ भी लगता है बाइबल का, और बहुत सी ऐसी चीजें जो शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर की बातों को रोमियो की किताब बताती है। और ये रोमियो जो इस समय हमने 12 अध्याय और 1 से 2 पढ़ा है, इसमें पहली बात कहता है कि, और ये, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। एक विनती वहां पर कर रहा है और विनती करने के साथ कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये शरीर मेरा जीवित क्या मैं चढ़ा सकता हूँ, या परमेश्वर को भावता हुआ जो उसे पसंद है बलिदान कर सकता हूँ? अगर हम इस बात में जाएं तो हम जीवित एक, जब तक एक मनुष्य को, या अगर हम किसी व्यक्ति का, जब आगे हम बलि चढ़ाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी की मनसा पूरी होती है, तो अगर जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उसे क्या करना पड़ता है? मारना पड़ता है, उसका लहू बहाना पड़ता है, और तब तक वो बलिदान या वो जो सेक्रीफाइस है वो उसके मुताबिक नहीं होगा जब तक वो जीवित है। पर एक बलिदान चढ़ाने के लिए जो आज तक हम लोग करते आए हैं, हमारे बाप दादे और हम लोग भी किया, कि
कुछ भी मन्नत पूरी होती थी या अपने पाप की क्षमा के लिए। और जब पुराने नियम में देखते हैं नामे में, वहां पे यही बातें हैं कि लोग अपने पाप की माफी के लिए क्या करते थे, बलि चढ़ाया करते थे। और उस जानवर को सिर्फ ऐसा ही नहीं छोड़ दिया जाता था, उसका लहू बहाया जाता था। उसकी खाल को याजक जब लेता था तो उसकी खाल का एक जलाकर उसकी राख को गांव के किसी कोने में डालकर आके आना, उसके लहू को वेदी के जो एक जब मिलाप वाला तंबू था उधर उसके चार सींग थे उस वेसल के गोदी में, तो उसके लहू के अलग अलग चारों दशाओं पे लगाना होता था। पर ये था कि बलिदान करना कि उस जानवर को क्या था, जब तक मरना नहीं पड़ता था, अपने प्राणों को देना नहीं पड़ता था, तब तक क्या था कि बलिदान स्वीकार नहीं होता था। आज ये बलिदान जिसकी बात मैं और आप कर रहे हैं, और रोमियो की किताब हमें मेरे को अच्छे तरीके से बता रही है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो ये आत्मिक सेवा अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि मुझे क्या करना पड़ेगा, बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। कैसा बलिदान, मुझे किस चीज से, मुझे कौन सी अभिलाषाओं को जो मुझे शरीर की ओर, संसार की ओर खींच रही है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, आरी चलानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक बलिदान नहीं चढ़ेगा, इसलिए मैं फिर से आपका ध्यान लेके जा रहा हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित भी रहेगा, और प्राण कहाँ है, लहू के अंदर है प्राण। तो ये जीवित कैसे चढ़ाना है, मैं जीवित हूं और जीवित ही मुझे परमेश्वर के सामने बलिदान होना है। मेरी इच्छाओं को मैं जीवित भी नजर आऊं लोगों के सामने, परंतु वो इच्छाएं, वो शरीर की इच्छाएं, संसार की इच्छाएं मेरे जीवन से क्या हो जाए, कटे जाए। तभी वो पवित्र कहता है, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके जाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बहुत से मसीह हैं, बहुत से विश्वासी हैं, दावा करते हैं कि हम मसीह के दिल डोल पर चल रहे हैं, सब लोग, पर वो थोड़े लोग हैं मेरे अजीज, जिन्होंने संसार को तुच्छ जाना है, संसार की और अपने शरीर की इच्छाओं को तुच्छ जाना है, जिन्होंने सचमुच अपनी आत्मा प्राण को सौंप दिया जीवित परमेश्वर को के सामने, और अपने शरीर को जीवित चढ़ा दिया है। और कहता है पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर। पवित्र, हमारे वस्त्र कैसे, हम सिर्फ वही कपड़े पहनकर ही अपने आप को उज्जवल नहीं कर सकते, परंतु प्रकाशित वाक्य में इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से कहता है कि तुम्हारे जो वस्त्र उजले हो, तो जिन्होंने अपने वस्त्र को उजला रखा है वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। तो वो लोग जो खुदा के राज्य में जाने वाले हैं, परमेश्वर के घर में जाने वाले हैं, वो बहुत कम लोग होंगे। आज कलीसिया में भरी होंगी, लोग आज भरे होंगे, या किसी भी प्रकार से अपने अपने धर्म और रीति को कर रहे होंगे प्रभु में आने के बाद भी, पर वो थोड़े ही लोग हैं। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को जीवित और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान नहीं करेगा, तो ये हमारी आत्मिक सेवा नहीं है। हम मसीह में नामधारी मसीह लेके चल रहे हैं, परंतु याद रहे, अगर मुझे मसीह के राज्य में जाना है, प्रभु के घर में आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आरी चलानी पड़ेगी। आरी चलानी पड़ेगी। अपने शरीर की इच्छाओं पर, अपने संसार की इच्छाओं पर मुझे ये आरी चलानी पड़ेगी। और आगे कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो। आगे कह रहा है कि परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो याद रहे मेरे भैया, अगर आप पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके नहीं चढ़ाते और इस संसार के सदृश नहीं बनते, ठीक है, और तुम्हारे बुद्धि जब नई हो रही है, तो नए हो जाने के साथ साथ तुम्हारा चाल चलन, हर चीज क्या होगा, बदलता जाए। तो मसीह तौर पर तो बहुत सारे मसीह हैं जो अपने आप को मसीह ही कहते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, पर मुझे जीना कैसे। हम बहुत लोगों के प्रचार को सुनते हैं और बहुत बार वचन को भी पढ़ते हैं। क्या मैं आत्मिक सेवा मेरी है वैसी जैसा प्रभु चाहता है? और बहुत लोगों के पास में तो एक्सक्यूज है, बहाने भरे भरे कि भैया हम परमेश्वर के मुताबिक नहीं चल सकते, हम वचन के मुताबिक नहीं चल सकते। और कुछ लोग तो परमेश्वर के कलाम को सिर्फ जो जो अच्छा लगता है उसे ले लिया,
और गुनाह और पाप को साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर गुनाह और पाप को हम साथ में लेके चल रहे हैं तो यीशु का धरती पे आना फिर व्यर्थ गया, यीशु का लहू बहाना फिर व्यर्थ हुआ। क्यों प्रभु ने अपना लहू बहाया? कभी इस बात की ओर आप ध्यान दें, क्या वो यीशु का लहू एक ऐसे किसी जानवर का था, किसी भेड़ बकरी का था? हम कई बार गीत गाते हैं कि यीशु का लहू किसी भेड़ का नहीं, बकरे का नहीं, परंतु पापी यहोवा की खुद का लहू है, परमेश्वर की खुद पिता है। तो मैं उस लहू को क्या जाहिर होने दूं? और आगे फिर वचन में जब आप पढ़ते हैं वहां पर यशाया 28 और उसके 29 आयत में वो एक कलाम में एक बात कहता है कि ये भी सेनाओं की यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है कि वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। ये यहोवा की ओर से हुआ है कि हमारे अंदर ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके मुताबिक ये रहे। मैं रोमियो 12 अध्याय 1-2 पढ़ा, ये परमेश्वर की इच्छा है हर एक विश्वासी के अंदर। अगर मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, मैं जीवता हुआ परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा रहा, तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। तो नहीं, वो जानता है मेरे और आपके विषय में, पर मैं अपनी रीति और अपने रिवाज से क्या हूं? मसीह में हूं, पर प्रभु का नहीं। इसलिए वो कहता है कि वो परमेश्वर महाबुद्धिमान है। यशाया 28 उसके अंत में कहता है वो महाबुद्धिमान है। तो वो बुद्धिमान परमेश्वर, वो हमारी एक एक एक्टिविटी को, हमारे मन की इच्छाओं को सब कुछ जान रहा है। मैं क्या कर रहा हूं प्रभु के लिए? क्या मेरा जीवन अभी भी संसार के ओर पर मैं चलाई जा रहा हूं? ये मेरी इच्छा है कि मुझे संसार में कैसा रहना है, पर परमेश्वर की इच्छा मैं आज आपको बता रहा हूं। ये टॉपिक ही आज यही है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को दावा बलिदान करके चढ़ाओ। और ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम शारीरिक सेवा कर रहे हैं, किसी को वचन सुना रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, या फिर फोन के माध्यम से है, या सोशल मीडिया के माध्यम से हम वचन सुना रहे हैं, अपने आस पड़ोस में सुना रहे हैं, परंतु मेरी आत्मिक, मैं लोगों को शारीरिक तौर पर क्या कर रहा हूँ? वचन सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ, पर मेरा आत्मिक सेवा क्या है? पहला मेरी सेवा क्या है कि मैं अपने शरीर को जीवित परमेश्वर को चढ़ाना है, भावता हुआ पवित्र करके बलिदान करके चढ़ाना है उसको। और मैंने बताया कि बलिदान कैसे होता है? काटना पड़े आपकी सोच, आपके शारीरिक जो इच्छा उनको काटना है, आपकी सोच को, विचारों को जो इस संसार के सदृश मेल खाते हैं। इसलिए कहता है कि संसार के सदृश ना बनो। यशाया 28 में कह रहा है कि वो युक्ति वाला, अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। वो जानता है मेरे और आपके विषय में कि कब क्या और किसको क्या करना। फिर जब हम नीति वचन और उसकी 3 अध्याय और 5 से 6 आयत पे जाते हैं, वहां पर फिर एक और बात कह देता है। वो सुनिएगा, वो कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, ताकि वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ठीक है, तो अब तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु क्या करना है? प्रभु की इच्छा को जानना है, प्रभु के आवाज को, उसके वचन के अनुसार परमेश्वर क्या हुक्म दे रहा है, प्रभु क्या मुझे कह रहा है, उसे क्या करना पड़ेगा, समझना। अगर हम ये वचन को हल्के में ले लिया कि चलो मुझे अपनी मनमानी करने तो प्रभु से बाद में पूछेंगे, तो उसमें आपको तकलीफ ही होगी। और इसलिए कहा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, उसमें 1% भी भरोसा संसार पर और संसार की चीजों पर, संसारिक लोगों के ऊपर नहीं लाना। 1% भी तेरा भरोसा अगर प्रभु पे है तो वो प्रभु पे ही रहे, प्रभु के वचन के मुताबिक ही रहे। और अगर कहता है आगे कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। जब तू जो भी काम कर उसे प्रभु को स्मरण कर, प्रभु को स्मरण कर, प्रभु से पूछना कि प्रभु ये काम मैं करूं या ना करूं, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस काम पर मैंने हाथ लगाया, ये मैं करूं या ना करूं। आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं, जब वो
अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार ऐसे कामों को करते हैं और बाद में उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई बार ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियों में से गुजरना पड़ता है क्योंकि परमेश्वर से पूछ कर नहीं किया, सिर्फ अपनी समझ का और अपनी बुद्धि का सहारा लिया और संसार के लोगों पर, संसार के वकीलों पर, संसार के न्यायाधीशों पर, संसार के जो लोग ज्ञान रखते हैं उनके ऊपर भरोसा रखा और उनसे ही सलाह लिया। और जब वो लोग उसमें निराशा को देखते, उसमें उनके काम सफल नहीं होते क्योंकि परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। परमेश्वर की पहली इच्छा तो जाना नहीं है कि परमेश्वर क्या कहता है। उसने कहा अद्भुत और महाबुद्धिमान परमेश्वर है मेरा परमेश्वर, वो मेरे अंदर के मन को जांचने वाला परमेश्वर। और फिर बाइबल में और भी इस बारे में कहता है, यशाया 40 और उसकी 10 आयत में भी कहता है कि मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं शुरुआत से उन बातों को बताता आया हूँ, परंतु कहता है कि प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ मैं जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। ये मेरी इच्छा, पहली बात मैं एक बार फिर से ध्यान लेके जा रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में कब पूरी होगी? यहाँ पर सवाल आता है, क्या परमेश्वर की इच्छा अपनी मर्जी से पूरी होगी? जब परमेश्वर ये कह सकता है कि हाकिम दरवाजे पे खड़ा है और जो अपने दिल के दरवाजों को खोलेगा वो तभी प्रवेश करेगा, तो परमेश्वर की इच्छा क्या अपनी इच्छा से हो सकती है? जब तक मैं उसे उद्धारकर्ता के रूप में और जब तक मैं उस यहोवा परमेश्वर को ये कहकर नहीं बोलता कि मेरा झुकने का स्थान मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है, तो ये फिर उस परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे पूरी होने देंगे? यहाँ पर हमने यही देखना है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में किस प्रकार पूरी होनी है। मैं कैसे प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकता। वहीं पर वो भजन संहिता 86 अध्याय उसकी 11 में कहता है कि हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा और मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। कि मुझे अपना मार्ग दिखा प्रभु और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, मुझे एक चित कर कि मैं तेरे नाम को क्या करूं, तेरे नाम का भय मानूं। और अगर मैं परमेश्वर का भय भी नहीं मान रहा, तो मैं पहली बात फिर से कह रहा हूं कि अगर हम अनुमति नहीं देंगे तो भय भी किस चीज का? परमेश्वर का। मुझे उस परमेश्वर का भय मानना है, मुझे उस प्रभु के वचन के अनुसार क्या करना है। दाऊद कह रहा है कि मैं तेरे सत्य मार्ग को क्या करूंगा? जानूंगा प्रभु। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक करता है और मार्गदर्शक और हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम उसी को समझना है। आज मुझे क्या करना है? पहला बलिदान चढ़ाना है, अपने शरीर का जीवता जागता हुआ सौंपना है। मेरी आत्मिक पहली सेवा क्या है? मेरी आत्मिक सेवा हुई प्रभु के प्रति, ना कि मैं सिर्फ सुसमाचार सुना रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, पर परमेश्वर से मैं कोसों दूर हूँ, तो ये मेरी आत्मिक दिशा तो नहीं दिखा। वहीं पर नीति वचन और 16 अध्याय और उसकी 3 आयत में कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तो अब मेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा कौन? यहोवा परमेश्वर। जब तू अपने काम को परमेश्वर यहोवा पे डालेगा। अब बाइबल में बहुत जगह पे लिखा है, परमेश्वर कलाम कहता है कि अपना बोझ प्रभु पे डाल, और हम ये गीतों को भी गाते हैं कि अपना बोझ प्रभु पे डाल। पर असली जिंदगी में मैंने और आपने प्रभु पर अपने बोझ को पूरी रीति से नहीं डाला है। मैं क्या कहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी ही मर्जी से, अपने ही मुताबिक क्या कर रहा हूँ? अपने बोझ को उठाया हुआ। मैं अपनी ही इच्छा से उस बोझ को उठा कर चल रहा हूँ, और जब एक समय आता है कि मेरे से नहीं सहा जा रहा, तब आखिरी चरण में परमेश्वर को मेरे ऐसे मेरी आत्मिक सेवा क्या है? मुझे सबसे पहले परमेश्वर के वचन के मुताबिक, परमेश्वर के वचन को, कलाम को मैंने अपने दिल, आत्मा, प्राण में फंसा लेना है। ये मेरी आत्मिक सेवा। और
फिर वो कहता है अय्यूब 12:13 में कहता है ईश्वर पर पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। तो युक्ति और समझ जब उसमें है तो मैं भैया फिर उस पर क्यों नहीं पर विश्वास कर रहा? मैं क्यों फिर अपने बल और शक्ति और धन के ऊपर भरोसा करके चल रहा हूँ? मेरे जीवन में फिर मैंने क्यों उस धन को पहला स्थान दिया है, उस बल को मैंने पहला स्थान दिया है जो कुछ क्षण का है? पूरी रीति से परमेश्वर के मुताबिक चलने के लिए मेरा जीवन क्या मैं संपूर्ण तरीके से प्रभु की इच्छा पे चल रहा हूं? हम कहते हैं कि मार्गदर्शक कोई है, तो मार्गदर्शक अगर वो है तो मार्गदर्शक होने के साथ साथ मुझे उसकी आवाज को सुनना है, उसके कलाम के मुताबिक मेरे जीवन को मैंने क्या करना है, जीवन। आज बहुत से मसीह लोग हैं, बहुत से विश्वासी लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम मसीह ही हैं, पर सही मायने में जीवन बहुत दूर है प्रभु के वचन से, बहुत ही कोसों दूर। क्या मेरा जीवन और आपका जीवन ऐसा तो नहीं कि प्रभु से हम कहीं कोसों दूर जा चुके हैं? इसलिए बाइबल में एक शब्द और कहता है, भजन संहिता जब 62:5 में कहते हैं, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है। बाइबल में भजन संहिता 62 और उसकी 5वीं आयत में कहता है कि मेरे मन परमेश्वर के सामने तो चुपचाप रहे और मेरी आशा उसी से। हम कई बार बहुत बुड़बुड़ाते हैं जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। कई सालों से कई लोग 2 साल से 3 साल से 5 साल से 15 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा, बुड़बुड़ा रहे हैं। और जब हमारी जरूरत प्रभु पूरी ना करे किसी टाइम पर, प्रभु जानता है कि मेरे बेटा और बेटियों का और किस समय में किस चीज की आवश्यकता है, हम कई बार उतावली में आकर हम कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, प्रभु मेरी स्थिति ऐसी है। बाइबल में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, कई लोग कुड़कुड़ाए और कई लोग नहीं कुड़कुड़ाए। अगर कुड़कुड़ाने वाले में देखें तो अय्यूब नहीं कुड़कुड़ाया, पर कुड़कुड़ाने में अगर देखा जाए तो बाइबल में ऐसे कई जिक्र आते हैं जो कुड़कुड़ाए, इजराइली लोग कुड़कुड़ाए जब वो मिस्र से निकल रहे थे। उनका हाल क्या था और अय्यूब का हाल क्या था कि जब वो कुड़कुड़ाए नहीं परंतु धन्यवाद किया तो सही सलामत इजराइल लोग जो निकले कुड़कुड़ा कर तो सत्यानाश हो गया। आज मसीह लोग प्रभु को ऐसे ताने मारते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि प्रभु तू तो इस बार सुना ही नहीं है, तो हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए कहते तो चुपचाप 62:5 में क्या कहा भजन संहिता में कि तूने क्या करना है, ये मेरे मन परमेश्वर के सामने क्या कर, चुपचाप रह। तुझे चुपचाप रहना है, तुझे चुपचाप रहना। तुझे ये नहीं कहना कि प्रभु तुम मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया, मेरे परिवार में ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। आप एक शब्द ना बोले, क्योंकि परमेश्वर बेहतर जानता है आपको किस और किस समय किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का नाम है यहोवा मुहैया कराने वाला। मेरी चीजों को मुहैया कराने वाला यहोवा परमेश्वर है, वही मेरे लिए सब कुछ लाने वाला है। परंतु मेरी आत्मिक सेवा को मैं कभी ना भूलूं। मैं फिर से आपके ध्यान को लेके जा रहा हूँ रोमियो की तरफ 12:2 कि मेरी आत्मिक सेवा क्या है। अगर आत्मिक सेवा ये है कि मैंने संसार के सदृश नहीं बनना, मैंने जीवता हुआ जागता हुआ भागता हुआ परमेश्वर को अपने आप को बलिदान करके चढ़ाना है, ये मेरी आत्मिक सेवा है। चाहे कुछ भी हो, आपके पति पत्नी के संबंध में कुछ भी हो, आपके बच्चे आपके विरुद्ध में हो, मेरे लिए पहला स्थान मेरा परमेश्वर है। आपके लिए वो संसार, आपका पासवान नहीं, आपके मित्र नहीं, आपके भाई बहन नहीं, आपके लिए पहला स्थान सिर्फ यीशु होना चाहिए। और जब यीशु आपके जीवन में है और यीशु को जब आपने पहला स्थान दिया है तो वो परमेश्वर क्या करेगा? वो परमेश्वर मेरे अजीजों आपके जीवन में उस आत्मिक दशा को पूरी कर देगा। इसलिए वो आत्मिक दशा को पूरी करने वाला, आत्मिक बातों को करने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर। मेरे लिए जीवन को मैंने क्या करना है? इब्रानियों 4:12 के अनुसार क्या कहता है? इब्रानियों 4:12 पढ़ लेंगे। इब्रानियों 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी और बहुत हर चलता है। एक दो
दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ, और गांठ गांठ, और गूदे गूदे को अलग करके, और गूदे गूदे को अलग अलग कर करके आर पार छेदता है, आर पार क्या कर देता है? छेदता है, छेदता है। और मन की भावनाओं और मन की भावनाओं और को विचारों को जांचता है, और विचारों को क्या करता है? मन की भावना क्या है? जब परमेश्वर की वो कलाम जो दो धारी तलवार के समान है, क्या कर रहा है? गांठ गांठ गूदे गूदे को क्या कर रहा है? छेद रहा है, काट रहा है। और जो काट रहा है तो अब क्या हो रहा है? फिर वो जांच रहा है कि मैं मसीह में हूँ, तो मसीह के मुताबिक मेरा जीवन नहीं है। मैं परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, लोगों के सामने, पासवान के सामने, चाहे बपतिस्मा का सर्टिफिकेट आपके पास है, आपको डेट याद है, परंतु जीवन में बदलाव नहीं है तो व्यर्थ ही व्यर्थ है। उपदेशक में सुलेमान बादशाह कहता है सब कुछ व्यर्थ है। तो मैं व्यर्थ इसलिए कह रहा हूं उन बातों को कि अगर सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं जाना, जीवित परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया, तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ। आप जितना मर्जी कोशिश करो, आप जितना मर्जी क्या करो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परंतु अगर जीवन परमेश्वर के मुताबिक नहीं है तो मैं कहता हूं वो व्यर्थ ही है। मेरा मार्गदर्शन करने वाला मेरे परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा है 12:1-2 रोमियो। और फिर वहां पर कहता है कि जब आप आगे आते हैं पहला पतरस और 1 अध्याय उसकी 14 आयत में वो कहते हैं, और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। तो आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता कब थी? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं थे, इसलिए हम अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, हम अपने तौर तरीके से सब कुछ जी रहे थे। इसलिए कहता है कि अपनी पुरानी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं को जो अब तक हम करते आए थे उसके साथ रिश्ता बदलो। मैं नई सृष्टि हूँ, मुझे यीशु के लहू से खरीदा गया है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे प्रियो, अगर मसीह में है, प्रभु यीशु को अगर स्वीकार किया है, तो दो तरीके के चेहरे लेके ना चले। आज मसीह में बहुत से लोग हैं, शायद गिनती ज्यादा हो सकती है, पर मसीह में आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ उनका जीवन एकदम दो तरीके मतलब कि कलीसिया में अलग, घर में अलग, और ये दो तरीके का जो जीवन है उनके लिए सच में नर्क के फाटकों को खोलना, किसी एक को चुनना। और जब यीशु को आपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया तो यीशु के साथ रिश्ता बने ना। क्यों मुझे संसार पसंद आ रहा है? हम क्यों कहते हैं कि वो संसार की बहन, अगर मैं ये तमाम चीजें नहीं करूंगी तो वो बहन मेरे को बोलेगी, वो भाई मुझे बोलेगा। मुझे क्यों अभी भी संसार पसंद? याद रहे, न्याय के दिन आपको वो बचाने नहीं आएगा। जिस दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के सामने खड़ा होना पड़ेगा, आपके लिए आपका पड़ोसी सामने नहीं आएगा, आपका रिश्तेदार आपके सामने नहीं आएगा। परमेश्वर तो आपके कामों को देखेगा और कहेगा ये तेरे काम है, ये तूने किया है, इसी समान और इसी तरीके से तेरा न्याय होने वाला है, और उस समय तो कोई मौका भी नहीं मिलेगा। बाइबल में एक शब्द और आता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो कहता है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। अब वो पुरानी बातें तो बीत गई है हमारे मुंह के कहने से, पर मेरे जीवन के द्वारा नहीं है। आज बहुत से बहन भाई लोगों को हम लोग जब वचन सुनाते हैं, जब चाहे ओढ़ने पहनने के विषय में बताते हैं, वो बहनें अभी भी वैसा ही साथ लेके चल रही है। क्या कहेंगे इसके विषय में? क्या वो शब्द मुझे आ नहीं रहा उसका हिंदी का, दो तरफा दोहलीजा ऐसा शब्द है कि वैसा जीवन है उनका, दोहरा जीवन। मतलब कि वो संसार को भी लेकर साथ में चल, कि उनके परिवार के लोग क्या कहेंगे, उनके रिश्तेदार कहेंगे, अधूरा वचन मान, अधूरा वचन। और फिर मैं सोचता हूँ कि बरकतें भी वैसे उनके परिवार, उनके घरों पर, क्योंकि परमेश्वर की आवाज को जब सुनते हैं तो उत्पत्ति 35
और निर्गमन 33 जब पढ़ते हैं वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने जब उनसे बात करी और परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुम्हारे बीच में होके चलूंगा तो तुम समाप्त हो जाओ। और उसी प्रकार लोगों ने क्या किया, उसकी आवाज को सुना और अपने अंगों से वो तमाम चीजों को जो प्राय देवता थे उनको निकाल के फेंक दिया। आज मसीह में होने के बाद भी 8-10 साल का अपना अनुभव बताते हैं, पर फिर भी उस आवाज को, जो धीमी आवाज है, परमेश्वर का वचन है, उसको सुनकर भी उन्होंने क्या कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया। या यूं कहे कि सिर से सुई खिसक गई। क्या वचन को हम इतना हल्का ले सकते हैं? क्या ये मेरी आत्मिक सेवा है? क्या मैं ये परमेश्वर की आवाज को सुनकर वैसा उसके मार्गदर्शन में चल रहा हूँ? बाइबल में और भी इसके खुलासे हैं। जब कुलुसियों 3:10 पढ़ते हैं वहां कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो किसका जीवन के बारे में बात कर रहा है? किस मनुष्य तत्व को पहन लिया है और किसने पहन लिया है? क्या वचन में ही लिखा है? अगर इस बात का दावा करते हैं कि मैंने मसीह को पहन लिया है, तो पहनने का मतलब है मसीह के मुताबिक मेरा जीवन होना। मसीह के एक भी वचन को मैंने नजरअंदाज नहीं करना, परंतु उसे क्या करना है, स्वीकार कर कर अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देना है। अधूरा वचन नहीं मानना। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सच में अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को सूली पे टंगा दी। गलातियों 3:24 के अनुसार जिन्होंने सचमुच अपनी इच्छाओं को सूली पे चढ़ा दिया, जो मसीह के लोग। पर जो दो तरफा जीवन जी रहे हैं प्रभु में दिखने के लिए, और घर में उनका असली जीवन क्या है, पति पत्नी का असली जीवन क्या है, बच्चों के बीच में उनका जीवन क्या है, तो धोखा है। इसलिए वो कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि मैंने जीवन में अभी भी परमेश्वर की उन बातों को नहीं माना है और मैंने संसार के सदृश बन गया हूं। और फिर इफिसियों 4:22 में क्या कह रहा है? इफिसियों 4 और उसकी 22 में कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व जो भरमाने वाली अभिलाषाएं हैं उनके अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है उन्हें क्या करो, उतार डालो। जो तुम्हें भ्रष्ट कर रहा है, तुम्हारी आत्मिकता के तौर को भ्रष्ट कर रहा है, उसे क्या करो, उतार करते हैं। उतार कर उसे रखने की जरूरत नहीं है, उसे उतार कर क्या करना है। ये मेरे प्रभु को पसंद नहीं, ये मेरे परमेश्वर की इच्छा नहीं, ये मेरे परमेश्वर की क्या इच्छा है मुझे समझना है। और इफिसियों 5:17 में कहता है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरा विषय आज वही है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इस कारण तो निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या मैं प्रभु की इच्छा को आज पूरा कर रही हूं, पूरा कर रहा हूं? क्या अधूरा वचन मानकर मैं परमेश्वर के राज्य में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा? गलत फहमी मत कीजिए। आप करिए परमेश्वर के राज्य अपने जीवन को जीवना चाहता आपका परमेश्वर के जीवन में सुनते। ये मेरी आत्मिक सेवा है। इसलिए इफिसियों 5:17 में मैंने पढ़ा इस कारण तो निर्बुद्धि ना हो, इस कारण तो निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अगर आप बच्चे में पढ़ते तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा मेरा जीवन होना है क्या परमेश्वर के अनुसार है क्या नहीं? थोड़ा सा रुक आपका इज़ेकिएल की किताब में लेके जाना चाहता हूँ। और इज़ेकिएल 36 अध्याय और उसकी 26 आयत में जब पढ़ लेते हैं वहां कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर से नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं तुम्हें नहीं आत्मा दूंगा। एक चरण, एक स्टेप, एक कदम तो चले। क्या कभी आपने ये चीज को जान
जानने की कोशिश नहीं करी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज बहुत मसीह लोग हैं जो अपने आप को मसीह तौर पर दावा करते हैं, परंतु परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने की कोशिश कोई भी व्यक्ति नहीं करता। मुझे परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है। और याद रहे रोमियो 12 अध्याय 1 से 2, मैं फिर से कह रहा हूँ, याद रहे आपको कि ये आत्मिक सेवा आपकी तब तक वही है। उन 3 बातों को देख ले तो रोमियो 12 अध्याय 1 से 2 को अगर आप देखते हैं तो यह आपकी आत्मिक सेवा वही है, ना कि मैं इतने लोगों को प्रचार कर दिया है, मेरे द्वारा प्रभु ने लोगों को चंगाई दे दिया है, दुष्ट आत्माएं निकल गई, ये मेरी सेवा नहीं है, या इतने लोगों को मैंने बपतिस्मा दे दिया है। उससे पहले मेरी आत्मिक सेवा क्या है? आत्मिक सेवा मेरी है कि मुझे जीता जागता हुआ और भागता हुआ परमेश्वर को अपने आप को बलिदान करके चढ़ा देना, ये मेरी आत्मिक सेवा। मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ूंगा, पहला पतरस 4 अध्याय उसके 2 आयत, ताकि भविष्य में अपना शेष, ये आखिरी वचन मैं पढ़ रहा हूँ, वचन और भी है परंतु मैं आपको ये आखिरी वचन दे रहा हूँ, इसको फिर से मनन करें कि पहला पतरस 4 अध्याय 2 में कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 2 आयत में, कि ताकि जो मेरा भविष्य में मेरे शेष शारीरिक जीवन रह गया है, हमें नहीं मालूम मनुष्य का जीवन 70 साल है, 50 साल है, 45 है, 40 है, लोगों की मृत्यु हो रही है, आप देख रहे हैं बहुत से लोगों की मृत्यु आज कल किसी की, दूसरे की परसों, बहुत तेजी से फैल। इसलिए वचन को ध्यान से सुनिए, पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 2 आयत में कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो मैं कहता हूं सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे, आप जिधर भी हैं, जिस जगह पर, देश में, शहर में, गांव में, किधर भी आप कस्बे में, आप मेरा परमेश्वर चाहता कि आप उसकी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को जीता जागता भावता हुआ परमेश्वर, और जो आपका शेष शारीरिक जीवन बचा है वो मनुष्य को, संसार को खुश करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। अगर आप समर्पण करना चाहते हैं, प्रभु की ओर आना चाहते हैं, तो अपने जीवन को समर्पित करना आरंभ करें, उस प्रभु को कहना आरंभ करें, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आज तेरी हजूरी में प्रभु, तेरे बेटा बेटी तेरे हजूरी में पिता अपने लोगों को, अपने बेटा और बेटियों को इसी सब जिन्होंने तेरी इच्छा को अभी तक स्वीकार नहीं किया, जिन्हें तेरी इच्छा के विषय में मालूम ही नहीं है, वो आज तेरी सिद्ध इच्छा को जाने कि अपने शरीर को जीता भावता हुआ पवित्रता के साथ में बलिदान करके तुझे चढ़ा दे। प्रभु, ये हमारी आत्मिक सेवा, हमारे जीवन के शेष पल प्रभु हम संसार के मुताबिक ना जिए परंतु तेरे मुताबिक जिए, तेरी इच्छा के अनुसार जिए। मैं हर एक शरीर, आत्मा, प्राण को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ इन्हें छूने पाए, इन्हें पिता परमेश्वर तेरा आत्मा इसी समय स्पर्श करे, जिससे तेरी सिद्ध इच्छा को ये समय पर प्रभु मालूम करते जाए। पवित्र आत्मा, हम सब इस समय जब आपकी हजूरी में धन्यवाद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में धन्यवाद करें, तारीफ हो राजा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सबको प्रभु तेरे वचन के अनुसार तेरी इच्छा पे चलाना सिखा। आज ये वचन प्रभु जी इन सब के लिए आशीष का कारण बन जाए, इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, घरों में प्रभु जी बरकत और एक आशीष का कारण आपकी तारीफ। हम सबको प्रभु तेरे लोगों में छुपाने के लिए धन्यवाद। इस समय जो भी भाई बहन जिधर देश से, जिस जगह से देख रहे हैं, right now Lord bless them abundantly and fill with the Spirit, O Lord. Take out the hardest heart from their hearts, O Lord, and the people will be glorify your name. Thank you Father. धन्यवाद यीशु, bless my people, O Lord. धन्यवाद प्रभु जी, हम इन सबको इनके
परिवारों को, जो शरीरों में प्रभु कोई तकलीफ देखते हैं, तो यीशु के नाम से इस समय अपने बिस्तर से उठे और खड़े हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। वो कहता है तुम्हारी निर्बलता में मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। इसलिए प्रभु हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाकर आप प्रकट करने वाले यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। मैं हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरे सामर्थ के हाथों में प्रभु इसी समय सौंप दूं। तेरा फजल हमारे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। शुक्रिया मेरे प्रभु, शुक्रिया यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। सबको शालोम। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे और खुदा के साथ में लिपटे रहे और उसकी इच्छा को जाने या आप कोई पाप करते हैं। जब आप उसकी सीधी इच्छा में चलेंगे, आपके जीवन से परमेश्वर उन कमियों को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, प्रभु से आपको छुटकारा देगा। सबको शालोम।